बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक रघु नाम का किसान रहा करता था। रघु मेहनती था, ईमानदार था और उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह दिन रात मेहनत करता और उसकी फसल रोज अच्छी होती थी। उसके घर में सुख शांति थी, पर धीरे धीरे उसके अंदर एक चुपचाप बढ़ती हुई बीमारी आने लगी, लालच। एक दिन उनके गांव में संत आए और उन्होंने कहा, जो सच्चे दिल से मेहनत करता है भगवान उसे फल जरूर देते हैं। लोगों ने आशीर्वाद लिया और चले गए, पर रघु वहीं खड़ा रहा और बोला, महाराज, अगर भगवान फल देते हैं तो क्या मैं कुछ बड़ा पाने की कामना कर सकता हूँ? संत मुस्कुराए और बोले, कामना कर सकते हो, पर सावधान रहना, लालच इंसान को अंधा बना देता है। रघु ने सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, अगर थोड़ा सा लालच हो तो क्या है, और वैसे भी ज्यादा फसल से ज्यादा ही पैसे मिलेंगे, इसमें मेरा ही फायदा होगा। अगला टॉपिक, रहस्यमय दिन। एक रात जब वह खेत की रखवाली कर रहा था, उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह गया और उसने देखा कि वहाँ पे एक सोने का सिक्का है। उसकी आंखें चमक उठी। उसने सिक्का जल्दी से अपनी जेब में रख ली। सुबह उसने खेत खोदना शुरू किया। एक एक कर कई सोने के सिक्के निकल आए। रघु खुशी से झूम उठा। अब उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि आज इतने सिक्के मिले हैं तो कल थोड़े और ज्यादा मिल जाएंगे। वह दिन रात खुदाई करने लगा, यहाँ तक कि वह खाना भूल गया, सोना भूल गया और खेत की फसल सूखी पड़ी रही। अब अगला टॉपिक आता है, लालच का असर। अब उसकी पत्नी बोली, अजी अब बस करो, हमारे पास जितना है वही काफी है। पर रघु झुंझला गया, तुम क्या जानो, अगर मैं इसे और खोदूंगा तो पूरे गांव से अमीर हो जाऊंगा। अरे गांव से क्या, मैं पूरे शहर से अमीर हो जाऊंगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। जो लोग पहले उसके दोस्त थे अब उसे पागल कहने लगे, पर रघु को किसी की परवाह नहीं थी। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं ये पूरी जमीन खोद डालूं, क्या पता इसके नीचे सोने की खान हो। उसने खेत के हर कोने को खोद डाला। फसल नष्ट हो गई, मिट्टी भी बर्बाद हो गई, पर उसे सोना नहीं मिला। अगला टॉपिक, विनाश की शुरुआत। कुछ हफ्तों बाद गांव में बारिश आई। रघु का खेत, जो एक गड्ढे की तरह बन गया, पानी से भर गया था। पूरा खेत दलदल की तरह हो गया था। अब ना फसल बोई जा सकती थी और ना उसे सोना मिला। रघु टूट गया और उसकी पत्नी बोली, देखा जी, मैंने कहा था ना, लालच का अंत बुरा हो गया। फिर भी रघु चुप रहा। उसके मन में एक ही बात थी। फिर रघु बोला, मुझे सिर्फ एक मौका और चाहिए, मैं सब कुछ ठीक कर। अगला टॉपिक, आखिरी लालच। कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति गांव में आया और वह बोला, मुझे सोने की जमीन चाहिए। मैंने सुना है तुम्हारे खेत में सोने के सिक्के भी आते हैं। मैं तुम्हारी जमीन 10 गुना दाम में खरीद लूंगा। रघु की आंखें चमक उठी। उसने बिना सोचे समझे जमीन बेच दी और खुश हो गया। अगला टॉपिक, सच्चाई का सामना। एक दिन भूखा प्यासा रघु एक मंदिर के बाहर बैठा था। वहीं पर वह संत फिर आए। उन्होंने उसे देखा और बोले, रघु, क्या पाया अपने लालच से? रघु फूट फूट कर रो पड़ा, महाराज, मैंने सब खो दिया। अगर उस दिन शायद आपके शब्दों पर ध्यान देता तो आज सुख की जिंदगी जी रहा होता। संत ने कहा, बेटा, लालच आग की तरह है, जितना ईंधन दोगे उतनी ही बढ़ेगी। जिसने संतोष सीख लिया उसने जीवन जीत लिया। रघु ने उस दिन से प्रतिज्ञा ली, अब वह सिर्फ मेहनत और संतोष से ही जिएगा। वह वापस गांव लौटा और दूसरों के खेतों में काम किया और धीरे धीरे उसने अपनी इज्जत फिर से हासिल की। कई सालों बाद उसे लोग ईमानदार रघु कहने लगे। जब कोई उससे पूछता, रघु भैया,
तुम्हारे पास अब तो कुछ खास नहीं है, फिर भी हमेशा मुस्कुराते रहते हो। रघु मुस्कुरा कर कहता, क्योंकि मेरे पास अब वो है जो सोने से भी कीमती है, संतोष। कहानी का संदेश। लालच इंसान को जितना देता नहीं, उससे ज्यादा कहीं छीन लेता है। जिसने संतोष का रास्ता चुन लिया, उसने सच्चा सुख पा लिया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में अच्छे कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। और आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियां चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रोज वीडियो आएगी।